हम में से ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि आंख नाक कान गले की जो दवाई करता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, दिमाग की जो दवाई करता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, कैंसर के लिए जो होता है डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, महिलाओं की जो दवाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार की बीमारी में जो दवाई करते हैं उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, किस प्रकार के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इस वीडियो में टोटल हम 15 प्रकार के ऐसे डॉक्टरों को डिफाइन किए, उसके बारे में बताए हुए हैं कि कौन से डॉक्टर किस बीमारी के लिए इलाज करते हैं, किस नाम से उसे जाना जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए आपको बता दें, सबसे पहले आपको बता दें न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ये जो होता है दिमाग का इलाज करते हैं, इसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि दिमाग के डॉक्टर को क्या कहते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। यदि आपके दिमागी संबंधी कोई भी बीमारी होगा तो उसके लिए जो है आप क्या कहाँ जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के बाद जाएंगे। और सिर में कोई भी प्रॉब्लम हो, सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप सीधा जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं कि हाँ भाई दिमाग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम कहाँ जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। सेकेंड है सर्जन। सर्जन का मतलब होता है, जैसे नाम से ही पता है कि चीर फाड़ यानी कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो होता है वो सर्जन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ ऑपरेशन थिएटर वगैरह आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, उसे सर्जन कहते हैं। इसीलिए अगर आपको ऑपरेशन संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो सर्जन डॉक्टर से जा करके मिलिएगा। तीसरे नंबर है यहाँ पर देखो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है, ये कैंसर के डॉक्टर होते हैं, ये कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन के साथ मिल करके अगर आपको कैंसर संबंधित कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करते हैं। तो यदि आपको कैंसर से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कहाँ जाएंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। चौथा डॉक्टर है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ये क्या करते हैं, ये आंख नाक कान गले की दवाई करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट कहेंगे। यदि आपको नाक कान आंख से दिक्कत किसी प्रकार की है तो इस डॉक्टर से जाकर के जरूर सलाह ले। ये डॉक्टर को आंख नाक कान गले के नाम से प्रसिद्ध है और आंख नाक कान गले के स्पेशलिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट को जाना जाता है। अगला है 5वां नंबर डर्मेटोलॉजिस्ट है। ये क्या करते हैं, ये स्किन से रिलेटेड बालों से प्रॉब्लम जो अगर आपको किसी प्रकार से है तो इस तरीके की जो बीमारी का इलाज करते हैं उस डॉक्टर को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए अगर आपको दिमाग से रिलेटेड है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, लेकिन दिमाग में जो ऊपर बाल होता है उससे अगर कोई दिक्कत है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। छठा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यदि आपको आंख से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ज़्यादातर करके जानते हैं कि आंख के लिए जो है पटना, दिल्ली या नेपाल भी ज़्यादातर करके फेमस है। तो अगर आपको आंख से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगा और उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। 7वां है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब आप जानते हैं कि दिल की बीमारी, दिल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो और दिल की बीमारी के इलाज करने में माहिर यानी एक्सपर्ट होता है, हम उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यदि आपको दिल के रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बीमारी अगर आपको पकड़ा भी गया हुआ है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। 8वां नंबर है गायनोकोलॉजिस्ट। ये जानते हैं कि खास करके महिलाओं के डॉक्टर होते हैं। किसी औरत को जो है प्रेगनेंसी या अलग अलग प्रकार की किसी चीज़ की शिकायत है तो उसे आप किस प्रकार के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो उस डॉक्टर का नाम है गायनोकोलॉजिस्ट। यानी आपको गायनोकोलॉजिस्ट से आपको मिलना है। और गायनोकोलॉजिस्ट जो होता है महिलाओं को हर चीज़ की जानकारी देती है कि आपको किस तरीके से कैसे रहना है, क्या करना है, हर चीज़ के बारे में ये बहुत ईजी तरीके से जानकारी देती है। 9वां है पीडियाट्रिशियन। ये डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का इलाज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बोलते हैं। बच्चों के जन्म से लेकर के उनके युवा अवस्था तक के जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पीडियाट्रिशियन। 10वां है वेटनरी। अब देखिए ये डॉक्टर जानवरों का इलाज करते हैं। किसी प्रकार के कोई जानवर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो हम उस डॉक्टर के जो कहेंगे उस डॉक्टर को क्या कहेंगे, उस डॉक्टर को वेटनरी डॉक्टर बोलेंगे। यानी ये जानवरों का डॉक्टर होता है। तो जानवर से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको है, आपके घर में कोई जानवर है तो उस जानवर को कहाँ ले जाएंगे, वेटनरी डॉक्टर के पास आप ले जाएंगे। तो 11वां है एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं, ये एड्स और बड़ी बड़ी बीमारियों के डॉक्टर होते हैं। यदि इस तरह के कोई दिक्कत आपके घर में या किसी को या आपके पास में हो रहा है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, एपिडेमियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे।
12वां नंबर है जनरल सर्जन। ये जनरल सर्जन क्या होता है? ये डॉक्टर जो होता है सभी अंग की सर्जरी करने में सक्षम होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ये डॉक्टर सभी अंग की सर्जरी करके उनको फिर से ठीक करते हैं। ज्यादातर सर्जन जो होता है कैंसर या वैस्कुलर जैसे सर्जरी करने में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यदि आपको जो है सभी अंगों की सर्जरी वगैरह करवाना है तो जनरल सर्जन के पास जाएंगे वहां। तो 13वां एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है। ये क्या करते हैं? जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, डॉक्टर सर्जरी करने से पहले मरीज को क्या करते हैं, उस भाग को शून्य कर देते, मतलब बेहोश कर देते। उस भाग में आपको सिवा भोंके या फिर आपको काटे, किसी प्रकार से कोई आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, तो ये क्या करता है, उसको उस अंग को शून्य कर देते ताकि मरीज को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और उसका जो समस्या का समाधान है वो बिल्कुल इजी तरीके से किया जा सके। और 14वें नंबर पर आता है कोलोन एंड रेक्टल सर्जन। ये क्या होते हैं? ऐसे डॉक्टर जो पेट व छोटी आंत जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। पेट में किसी प्रकार के छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उस तरीके के इलाज करते हैं, तो उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे? तो उस प्रकार के डॉक्टर को बोलेंगे कोलोन एंड रेक्टल सर्जन। अगर आपको पेट से रिलेटेड जो है छोटी आंत बड़ी आंत से दिक्कत है तो इस डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। तो 15वां नंबर है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। इसमें क्या होता है? ये डॉक्टर बड़ी बड़ी हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म के एक्सपर्ट होते हैं। ये डॉक्टर डायबिटीज, थायराइड, कैल्शियम, हड्डी से जुड़े जितने प्रकार की बीमारी होते हैं उसका इलाज करते हैं। और तो ये थे टोटल 15 प्रकार के डॉक्टर। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी सीखने और समझने को मिले। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।